अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं हूं अली फराज और आज आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं जो सैयद नोमान अली साहब ने मुझे भेजी है। ये अभी प्रोफेसर हैं और गवर्नमेंट के ओहदे पे फाइज़ हैं। कहते हैं कि ये बात है आज से तकरीबन 13 साल पहले की, जब मैं घरों पे जाके ट्यूशन दिया करता था। तो उसमें एक मैं बच्ची को भी ट्यूशन दिया करता था जो गुलशन इकबाल की रिहायशी थी और काबिल स्टूडेंट थी। तो मैं उनको पढ़ाने जाया करता था। एक दिन मतलब मैं पढ़ाने गया हूँ तो दरवाज़ा खोला और बच्ची की एक ओल्ड सी थी, नानी ही या दादी थी इनकी। उन्होंने बोला जी आ जाइए। अच्छा, तो खैर वो पढ़ाने बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं और एक दिन पढ़ा लिया, नेक्स्ट डे आते हैं पढ़ाने के लिए। तो फिर जो है बच्ची दरवाज़ा खोलती है और फिर वो बच्ची को पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के बीच में जो है वही जो है एजेड खातून जो उसकी दादी थी शायद, तो वो जो है चाय और थोड़ी चीज़ें लेकर आती हैं। तो ये भी खा लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अब तीसरा दिन आता है, ये जब पढ़ाने जाते हैं वहाँ पे, तो फिर जो है उसको कहते हैं कि दरवाज़ा नॉक करता रहा। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोलती हैं और एज़ यूजुअल फिर बच्ची आके बैग लेके बैठती है अपना। उसको पढ़ाता हूँ मैं। वो फिर कुछ जो है खाने पीने का सामान लेकर आती हैं जिसमें जो है बिरयानी और ये सब कुछ। कह रहे हैं उस दिन इत्तेफाक की बात है मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैंने खाया और कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लजीज था। कि मैंने तारीफ़ अदा की उनको कि बहुत अच्छा खाना है और जज़ाकल्लाह। और इसी के इसमें बीच में जो है वो आती हैं खाना देने के बाद, तो लिफाफा हाथ में रखती हैं कि सर आपकी फ़ीस। तो कहते हैं कि हाँ कि शुक्रिया अदा करते हैं और रख लेते हैं। तो कहते हैं कि बताते हैं नुमान साहब के ये फ़ीस जो है इस दफ़ा मुझे एक हफ़्ते बाद मिली थी, जो मेरा ड्यू डेट पहले हो मतलब थी उस टाइम पे मुझे नहीं मिल सकी थी। और खैर फिर वो जो है पढ़ा के चले जाते हैं। और अब जब वो पढ़ाने के लिए आते हैं वहाँ पर, तो उनकी जो है वालदा दरवाज़ा खोलती हैं और उनको अंदर आने का बोलती हैं। वो जाते हैं और बच्ची से बोलते हैं कि बेटा जो कल होमवर्क दिया था वो दिखाइए मुझे। तो बच्ची सकते हैं मतलब परेशान कि आपने मुझे होमवर्क, तो कल तो मैं थी ही नहीं घर पे और मतलब हम लोगों की डेथ हो गई थी तो हम लोग अर्जेंसी में चले गए थे, आपको बता नहीं पाए थे। तो इसलिए जो है 3-4 दिन की जो है छुट्टी हुई थी, मैंने तो कल आपने नहीं पढ़ाया। अब वो परेशान, तो कह रहे हैं मैं सोच रहा हूँ मैं कह रहे हैं बेटा मैं डेली आके पढ़ा रहा था और ये सब कुछ। तो बच्ची जो है कहती है नहीं हम लोग तो थे ही नहीं। अच्छा, अब उनकी वालदा आती हैं तो वो उनको फ़ीस देती हैं कि सर आपकी फ़ीस लेट हो गई थी, हम इस तरीके से डेथ हो गई थी ख़ानदान में तो हमें जाना पड़ गया था। अब वो कहते हैं मुझे फ़ीस मिल चुकी है और मैं डेली पढ़ाने आ रहा था यहाँ पर। और मतलब बच्ची का बैग भी यही होता था जो हमेशा होता है, कोर्स भी सब कुछ यही था। मैंने बाकायदा पढ़ाया है, मुझे एक औरत थी, उन्होंने फ़ीस भी दी है। और इवन मुझे मतलब एक दो दफ़ा मुझे खाने को भी कुछ ना कुछ दिया है। तो वो कहती हैं नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं, हम लोग तो थे ही नहीं यहाँ पर 4-5 दिन तक। अब ये उस वक्त जो है वहाँ से मतलब इनकी समझ में नहीं आता, ना ये पढ़ाने के काबिल थे उस वक्त ना कुछ। तो वहाँ से कहते हैं अच्छा अच्छा चलें और मैं मतलब कल आऊँगा, मैं कल पढ़ाऊँगा। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस वक्त, अपना परेशान हो चुके थे ये। तो ये परेशान हो चुके थे मतलब इनकी हवाइयाँ उड़ रही थी और ये समझा रहे हैं कि नहीं मैं डेली पढ़ाने आया हूँ। अब वो लोग कहें कि नहीं हम थे ही नहीं यहाँ पर। तो खैर ये उस वक्त घर वापस आ जाते हैं और कहते हैं मुझे मतलब बुखार भी होता है सोच सोच के कि कौन थी क्या थे। मतलब ये लोग कहते हैं हम थे ही नहीं, दोबारा फ़ीस दे रहे हैं मुझे जो फ़ीस मुझे पहले मिल चुकी है। और कहते हैं कि आज भी जब मैं ये चीज़ याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने किसको पढ़ाया, किसने मुझसे पढ़ा
मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि उसी के रूप में जो है वो आई, उन्होंने पढ़ और उसके बाद फ़ीस दे के भी पूरे महीने की वो चली गई। कहते हैं आज मैं प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और जब भी मुझे याद आता है तो मैं मतलब परेशान तो क्या, लेकिन रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये सैयद नोमान साहब की ज़िंदगी का एक अहम किस्सा था, जो कहते हैं कि मैं ताहयात इसको याद रखूँगा। और तो लिसनर्स, ऐसे कहानियाँ तो हैं कि मौलवी साहब से बच्चे पढ़ने आते थे जिन्नात के, और पढ़ने आते थे जिन्नात के बच्चे मौलवियों से कुरान शरीफ पढ़ रहे होते थे। ऐसी मैंने कहानियाँ बहुत सुनी भी हैं लोगों से, और ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में पहला वाक़या मुझे मतलब नुमान साहब ने भेजा कि एक साइंस के जो हैं प्रोफेसर हैं वो, और उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया। तो डेफ़िनेटली कुछ अच्छे जन्नात होते हैं जो इस्लाम की तालीम भी हासिल करते हैं और दुनियावी भी हासिल करते होंगे, इससे तो ये सबक मिलता है हम लोगों को। तो लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी आज अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ दीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।